The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो और मैं हूं अनंत भट्ट। यूपी में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लगता नहीं कि वहां ज्यादा दिन तक कानून और व्यवस्था शब्द साथ जुड़े रह पाएंगे। बलिया में एक आदमी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के सामने। बाराबंकी से भी एक दलित लड़की के साथ रेप की दुखद खबर आई है। आखिर चल क्या रहा है यूपी में, बताएंगे आपको बड़ी खबर में। पहले देखिए ये तस्वीर। ये तस्वीर मां दुर्गा की है। कोलकाता के बारिशा क्लब में दुर्गा पूजा के लिए मां दुर्गा को इसी रूप में स्थापित किया गया है। कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का जो महासमुद्र शहरों से अपने घरों के लिए निकला था, उसने ऐसी कितनी तस्वीरें जनी थी। तस्वीर में नजर आ रही दुर्गा जी की इस मूर्ति में एक मां है जिसके हाथ में एक बच्चा है। ये अपने बच्चों के लिए राहत की तलाश में है। कोई पीछे से आवाज देता है तो मां पलटती है। मां के पीछे पीछे चलते 3 बच्चे भी होंगे। इस सब के पीछे है मूर्तिकार रिंतुदास की सोच। उन्होंने द टेलीग्राफ को बताया कि जिस औरत ने अपने बच्चों के साथ धूप, भूख और गरीबी का सामना किया, उसी में देवी बसती है। वो कलाकार ही होंगे जो हमारी स्मृतियों में हमारे सच को इस तरह दर्ज करते जाएंगे। हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना संक्रमण के 63,371 नए मामले सामने आए हैं और 895 मरीजों की मौत हुई है। 70,338 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले 73,70,468 हैं। कुल मौतें 1,12,161 हैं। ठीक हुए मरीजों की संख्या 64,53,779 के पास जा पहुंची है। दूसरी सुर्खी बनी जीएसटी विवाद पर केंद्र के आखिरकार झुकने से। दरअसल जीएसटी के चलते राज्यों की आय पहले से कम हुई है। राज्यों की कमाई में आय अंतर की भरपाई का वादा केंद्र ने पहले ही कर दिया था, लेकिन अगस्त में केंद्र सरकार ने कहा कि वो ये पैसा राज्यों को नहीं दे पाएगा। कुल रकम थी तकरीबन 2,35,000 करोड़। अगस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से कहा था कि वो कर्ज उठा लें जिसकी भरपाई 5 साल में लग्जरी सामान और सिन गुड्स पर सेस लगाकर हो। सिन गुड्स उन चीजों को कहा जाता है जिनसे समाज को नुकसान होता है। मिसाल के लिए तंबाकू और शराब। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने यह कर्ज उठा भी लिया था, लेकिन पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों ने इससे साफ इनकार कर दिया। वो पैसा देने में केंद्र की आनाकानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बारे में सोच रहे थे। इन राज्यों का कहना था कि अगर कर्ज लिया ही जाना है तो वो केंद्र को लेना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने अब अपनी एक खबर में दावा किया है कि केंद्र खुद कर्ज लेने के लिए तैयार हो गया है। केंद्र 1,10,000 करोड़ का उधार बाजार से लेगा और फिर यह पैसा राज्यों को कर्ज के तौर पर देगा। इसका फायदा यह होगा कि छोटे छोटे कर्ज की जगह एक बड़ा कर्ज लिया जाएगा तो सूद कम चुकाना पड़ेगा। अभी इसकी विधिवत घोषणा होनी बाकी है। तीसरी सुर्खी एक दुखद खबर से जुड़ी है। कॉमरेड बलविंदर सिंह की हत्या हो गई है। शौर्य चक्र से सम्मानित कॉमरेड सिंह 62 साल के थे। आज सुबह तरनतारन में उनके घर पर ही अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पंजाब में उग्रवाद के जमाने में कॉमरेड बलविंदर सिंह और उनकी पत्नी जगदीश कौर का नाम दुनिया ने जाना था। दोनों सीपीआईएम के कार्यकर्ता थे। खालिस्तानी उग्रवादियों से आजिज आकर दोनों ने हथियार उठाने का फैसला किया। इसके संघर्ष को देखते हुए 1993 में बलविंदर सिंह और उनके भाई रंजीत सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। उनके जीवन पर कई टेलीफिल्म भी बन चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल ही कॉमरेड बलविंदर सिंह की सुरक्षा वापस ली गई थी। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। आज बड़ी खबर की शुरुआत एक तस्वीर से करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें योगी आदित्यनाथ साइड एंगल से फोटो खिंचा रहे हैं। अब कहने वाले कह रहे हैं कि फोटो में दिख रही उनकी पीठ के पीछे प्रदेश की कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और योगी जी की
और योगी जी फोटोशूट में व्यस्त हैं। लोग यूं ही ये सब नहीं कह रहे, इसके पीछे वजह भी है जिन पर लगातार हेडलाइन बन रही है। यहां एक टर्म का जिक्र हुआ, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जिसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। एक के बाद एक घटनाओं ने योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर पानी फेर दिया है जब वो गर्व से कहते थे कि यूपी में अपराधियों ने या तो प्रदेश छोड़ दिया है या उनकी जगह जेल में है या उनका राम नाम सत्य है। लेकिन आज कानून व्यवस्था हाँफ रही है। अपराध के इस ना रुकने वाले सिलसिले में दो घटनाएं और जुड़ गई हैं। पहली घटना जिसे बलिया हत्याकांड कहा जा रहा है, दूसरी घटना बाराबंकी में दलित लड़की से रेप से जुड़ी हुई है। पहले बात बलिया की, जहां एक हत्या सरकारी अफसरों के सामने हुई। एक हत्या जिसके बाद बीजेपी के विवादित विधायक सुरेंद्र सिंह फिर चर्चा में है। एक हत्या जिसमें यूपी पुलिस की भूमिका पर फिर से सवाल है। अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो घटना का वीडियो आपकी नजरों से गुजरा ही होगा। इस मामले पर तफसील से बात करेंगे, फिर बाराबंकी की घटना भी आपको बताएंगे। तारीख 15 अक्टूबर, बलिया जिले के रेवती थाना इलाके का दर्जनपुर गांव, यहां सरकारी कोटे वाली राशन की दुकान के आवंटन के लिए खुली बैठक चल रही थी। बैठक में एसडीएम सुरेश कुमार पाल, सर्कल ऑफिसर चंद्रकेश सिंह और करीब 10 पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि आवंटन को लेकर दो समूहों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ता देख आवंटन की प्रक्रिया रोक दी गई। जब लोग लौट रहे थे तो मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू ने अपनी लाइसेंस वाली पिस्टल से फायरिंग कर दी। 3-4 गोलियां 46 साल के जयप्रकाश पाल उर्फ गामा पाल को लगी। इलाज के लिए सोनवर्षा अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद एसडीएम, सर्कल ऑफिसर और कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। देर रात डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से बातचीत की। गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह फरार चल रहा है। इसके अलावा एफआईआर में नरेंद्र प्रताप सिंह, प्रयाग सिंह, प्रभात प्रताप सिंह, जसवंत प्रताप सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, अमरजीत यादव और संतोष यादव के नाम भी हैं। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने बताया कि धीरेंद्र के भाई देवेंद्र प्रताप सिंह समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दर्जनपुर गांव में सभी के हथियारों के लाइसेंस रद्द करने का भी फैसला किया गया है। बलिया के एसपी देवेंद्र नाथ ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। दर्जनपुर गांव में गोलीकांड हुआ, उसके बाद से लोगों में काफी कल देखा गया कि दहशत का माहौल था। आज क्या स्थिति है सुबह? लोगों में इसमें कोई भय नहीं है, सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं। पुलिस बल एहतियात के तौर पर तैनात है और ग्राम में पूर्ण शांति व्यवस्था। एडीजी वाराणसी जोन ब्रजभूषण ने पूरे मामले पर क्या कहा, ये भी सुनिए। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं, एफआईआर में 8 को नामजद किया गया है, कुछ अननोन में हैं। एक भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। जो मेन अभियुक्त है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसका सगा भाई देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी काफ़ी टीमें गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी परिणाम सामने निकल के आएंगे। उधर मृतक जयप्रकाश पाल के भाई तेज बिहारी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि जब धीरेन्द्र प्रताप के लोग पत्थरबाजी और फायरिंग कर रहे थे तो पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही थी और मृतक पक्ष के लोगों को पीटकर भगा रही थी। तेज बिहारी का यह भी आरोप है कि वारदात के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था लेकिन भीड़ से बाहर ले जाकर उसे छोड़ दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कथित तौर पर पुलिस ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह को पकड़ रखा है। घटना के बारे में तेज बिहारी पाल ने बताया कि एसडीएम की तरफ से प्रमाण पत्र और आधार कार्ड मांगे जाने पर कुछ लोग नाराज हो गए और बहस करने लगे। इसके बाद धीरेन्द्र सिंह से जुड़े लोगों ने लाठी, डंडे और ईंट पत्थर चलाए और फायरिंग शुरू कर दी। वहीं मृतक के बेटे अभिषेक कुमार पाल ने बताया कि मौके पर 500 से 600 लोग मौजूद थे और 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। सुनिए मृतक के बेटे को। क्या उद्वंग व्यक्ति जो गोली मारा था पकड़ा गया या वहाँ से? नहीं, वहीं पे पकड़ा गया। पकड़ा गया। ये बताइए अधिकारी और पुलिस में कौन कौन था वहाँ पर? एसओ साहब थे और एसडीएम साहब थे और सीओ थे और सब पुलिस थे। तो उनके सामने ही ये सब घटना हुई? उनके सामने ही सब घटना हुई। मारने वाले व्यक्ति आप पे कौन है?
पिताजी हैं। अधिकारी जो मौजूद थे उनके सामने ही गोली चली? हाँ, क्या चली गोली। उन लोग नहीं मारने वाला कौन व्यक्ति है? धीरेन्द्र प्रताप उर्फ डब्लू सिंह। परिवार वालों ने बलिया के एसपी देवेंद्र नाथ और डीएम हरि प्रताप शाही के सामने विरोध प्रदर्शन किया। डीएम ने कहा कि कई गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और जल्द ही मुख्य आरोपी हिरासत में होगा। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को बीजेपी का पदाधिकारी भी बताया गया, लेकिन बलिया के बीजेपी जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी समर्थक हो सकता है, लेकिन ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। बताया गया है कि वो आर्मी से रिटायर्ड है। मामले पर विधायक सुरेंद्र सिंह भी बोले और हमेशा की तरह इस बार भी विवादित तरीके से उन्होंने बात रखी। उन्होंने ये माना कि धीरेन्द्र को जानते हैं। मीडिया के सामने सुरेंद्र सिंह पूरी ठसक के साथ आरोपी धीरेन्द्र का बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोई दूसरा पक्ष नहीं देख रहा। दोनों तरफ से पथराव हुआ है और 6 महिलाएं घायल हुई हैं। धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। क्रिया की प्रतिक्रिया की थ्योरी देते हुए उन्होंने जो कुछ कहा, आप भी जरा ध्यान से सुनिए। धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। मेरा आप प्रशासन से और समस्त जनता से भी इस भ्रामक में नहीं रहना चाहिए। जो भी ये घटना हुआ है इसकी निंदा जरूर होनी चाहिए, लेकिन न्याय पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो जिस अंश में गलती किया है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। यदि गोली से कोई मारा गया है तो ठीक है, गोली मारने वालों को भी दंड मिले, लेकिन लाठी से और डंडे से और राड से मार करके कम से कम 6 महिलाओं को और दो पुरुषों को मार करके हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं, चोटी करने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। विधायक सुरेंद्र सिंह का परिचय भी आपसे करा देते हैं। इस घटना से पहले उन्होंने तब सुर्खी बनाई थी जब हाथरस मामले में लड़कियों को संस्कारित करने का ज्ञान दिया था। इसका वीडियो वायरल हुआ था। सुरेंद्र सिंह के बयानों के आगे विवादित शब्द नया नहीं है। उनका पूरा नाम सुरेंद्र नाथ सिंह है। बैरिया विधानसभा के चांदपुर गांव के रहने वाले हैं। बीएड एमए करने के बाद मास्टरी की। दुबे छपरा गांव के पीएन इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक बने। इसी दौरान एमएड भी किया। साथ में आरएसएस से जुड़े रहे और प्रचारक का काम करते रहे। टीचर की नौकरी के साथ आरएसएस में जिला कार्यवाहक के पद पर रहे। बाद में संघ से अलग होकर अपना एक संगठन बनाया, दुबा विकास मंच। 2003 के विधानसभा चुनाव में अपना निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाया, लेकिन उसे सिर्फ 10,000 वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में बलिया के सांसद भरत सिंह के साथ सक्रिय रहे। 2017 में सुरेंद्र सिंह को बीजेपी से विधायकी का टिकट मिल गया। इलाके के लोग कहते हैं सुरेंद्र सिंह अवैध खनन के खिलाफ लड़ते रहे और जुझारू नेता रहे, लेकिन उनके बयानों ने इस पर पलीता लगा दिया है। कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। मार्च 2019 में उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वो रोज फेशियल करवाती हैं। यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। देखिए, मायावती जी क्या कहेंगी? मायावती जी तो खुद फेशियल रोज कराती हैं। जो खुद फेशियल कराता है वो हमारे नेता को क्या कहेगी कि जो है वो शौकीन है। अरे भाई, कोई वस्त्र पहनता है तो वस्त्र पहनना कोई शौकीन की बात नहीं होती है। शौकीनी की बात तो ये होती है कि बाल पका हुआ है और बाल रंगवा करके मायावती जी आज भी अपने को जवान साबित करती है। जो बाल पका हुआ है, 60 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन सब बाल काले हैं, इसको कहते हैं बनावटी शौक। बनावटी शौक उसको मायावती बनावटी शौक वाली है। वो फेशियल रोज कराती हैं, बाल काला करवा ली हैं। हमारे मोदी जी का तो भाई एक वस्त्र है, तो वस्त्र स्वच्छ पहनना, साफ सुथरा पहनना ये शौक है, तो फिर और क्या शौक कहा जाएगा परिभाषा में। महिला विरोधी बयानों की उनकी लंबी फहरिस्त है। अप्रैल 2018 में उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो 3 बच्चों की मां के साथ कोई भला दुष्कर्म कैसे कर सकता है। ये बात उन्होंने रेप के दोषी बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में कही थी। सुनिए जरा। तीन बच्चे की मां के साथ कोई रेप करता है? नहीं। आप लोग भी बात करते हैं, बताइए। माने आप भी वैवाहिक जीवन बिता रहे होंगे, मैं भी वैवाहिक जीवन बिताता हूं। 3 और 4 बच्चों की जो मां है उसके साथ कोई रेप करे, आज जिसके पिता के साथ लाठी चल रहा है उसकी लड़की के साथ कोई रेप करे, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर मैं कह सकता हूं बिल्कुल असत्य है। इसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ भी उन्होंने जहर भरी बातें कही हैं। अप्रैल 2018 में उन्होंने कहा विपक्षी राष्ट्र विरोधी हैं, इनके आका इस्लाम में बैठे हैं तो किसी के इटली में बसते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव इस्लाम बनाम भगवान होने जा रहा है, भारत बनाम पाकिस्तान होने जा रहा है। भारत के लोगों को निर्णय लेना है कि इस्लाम जीतेगा या फिर भगवान जीतेगा। इतना ही नहीं, वो 80% मुसलमानों को देशद्रोही बता चुके हैं।
बलिया की घटना पर विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर हमलावर हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक है और अभी भी महिलाओं बच्चियों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि बलिया में सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, यूपी में भाजपाइयों को गुंडागर्दी का लाइसेंस है। जब शासक अपराधी हो, कानून गुंडों की दासी हो तो संविधान को रौंदना राजधर्म बन जाता है। अब चलते हैं बाराबंकी की घटना की तरफ। हाथरस मामले के बाद यूपी की यह एक और डरावनी तस्वीर है। बाराबंकी के सतरिख थाना इलाके में 14 अक्टूबर को एक लड़की का शव धान के खेत से मिला। उसके पिता ने रेप का आरोप लगाया। मृत लड़की को नाबालिग बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि पिता ने उसकी उम्र 18 साल बताई है। पुलिस ने पहले तो हत्या का मामला दर्ज किया, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जिसमें रेप की पुष्टि हुई। इसमें कहा गया कि रेप के बाद उसका गला दबाया गया। गैंग रेप की भी आशंका जताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आईपीसी की धारा 376 एफआईआर में जोड़ दी गई। एडिशनल एसपी राम सेवक गौतम ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। लड़के की उम्र स्पष्ट न होने की वजह से प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट के चार्ज नहीं जोड़े गए हैं। परिवार का दावा है कि लड़की की उम्र 17 साल है, लेकिन पुलिस कह रही है कि परिवार ने मौखिक शिकायत में उम्र 18 साल से ज्यादा बताई थी। अयोध्या रेंज आईजी संजीव गुप्ता से लड़की की उम्र पर असमंजस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बात का जांच में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक पीड़िता के पिता ने कहा कि लड़की फसल काटने खेत गई थी। शाम को 5:30 बजे तक वो घर नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू हुई। उसकी तलाश में पिता खेत गए तो वहां उसका शव मिला। रिपोर्ट के मुताबिक उसके हाथ बंधे हुए थे। शुरुआत में परिवार ने शव के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि बाद में पुलिस के आश्वासन पर 15 अक्टूबर को उसका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार का यह भी आरोप है कि पुलिस पहले मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। अब वक्त है बिहार से आने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स का। आज हम आपको दिखाएंगे टीम गंगा की रिपोर्ट। गया शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर पड़ता है भूपनगर गांव। हमारे साथी अभिषेक का कहना है इस गांव को शापित भी कहा जा सकता है। शापित इसलिए क्योंकि इस गांव की धरती से जो पानी निकलता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। फ्लोराइड युक्त पानी शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, खासकर दांतों और हड्डियों के लिए। लेकिन देखिए किस तरह लोग इस धीमे जहर को पीने के लिए मजबूर हैं। ये रिपोर्ट है कि उस नलके से जो पानी आ रहा है वो फ्लोराइड वाला पानी है। जी जी बावजूद इस पर बैंड लगाया गया है सर। देखिए जिस दिन टीम आई हुई थी उस दिन हम थे। हाँ, ये जो कट का निशान है इसी वजह से लगा हुआ है। जी हम ही सामने लगवाए हैं सर। इसमें फ्लोराइड की मात्रा 8% है। 8% फ्लोराइड है। सर एक बार आइए आप जरा। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। सुरेश यादव। आपको ये रिपोर्ट है कि इस गांव में जो पानी आ रहा है, इस नल से जो पानी आ रहा है ये फ्लोराइड वाला पानी है, बावजूद आपने पानी पिया? क्यों? अब यह मजबूरी है, कोई पानी नहीं है तब उपलब्ध है। ये जो टंकी लगाया गया इसका पानी आपने क्यों नहीं पिया? नहीं बताइए। कभी चालू ना रहा है चलते वजह से कभी कभी चालू नहीं रहता। तो इससे तो बड़ी समस्या होती है, पेट की समस्या होती है, हड्डियाँ सिकुड़ जाती है, बीमारी होती है, कई सारी दांत टूट जाता है आपका। ऐसा होता है? होता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव में हम आए हैं, आपके गांव में दूर दूर तक कहीं सड़क का कोई नामो निशान नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। तकलीफ होती है? हो करता है, तकलीफ है। क्या तकलीफ है? आने जाने में सुविधा है सब, हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत है हम लोग को। कभी तबीयत खराब हुई तो कभी दिक्कत हुई? हाँ दिक्कत है। ये क्या दिक्कत हुई बताइए? गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता है, हम लोग पैदल सब जाए पड़ता है वहाँ अस्पताल तक नीचे तक। तो कभी सरकार से पूछे, कभी विधायक से अपने पूछे कि काहे नहीं सड़क बनवा रहे हैं? कितना बार हम लोग यह चिल्लाए लेकिन कोई तक नहीं बन पा रहा है, बन ही नहीं रहा है इधर। आप इस बार वोट देंगे? चुनाव में वोट देंगे? इस बार विधानसभा का चुनाव है, वोट देंगे तब हम लोग क्या वोट देंगे? हम लोग को जब सरकार थी तो आज तक हम लोग को रोड बने दिया है। अभिषेक की रिपोर्ट विस्तार से देखने के लिए आप thelalantop.com या फिर हमारे YouTube या Facebook पेज पर जा सकते हैं। द ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते सुनिए पवन करण की ये पंक्तियां। दादा भय विधायक भैया का डरबो, मंत्री होवे लायक भैया का डरबो,
अब तो गाड़ी घोड़ा होंगे, गुंडा मोड़ी मोड़ा होंगे, लठिया बंदूक कोड़ा होंगे। नोटन की अब आवक भैया का डरबो, दादा भय विधायक भैया का डरबो, जनता को न लायक भैया का डरबो, दादा भय विधायक भैया का डरबो। कुछ याद आया तो फिर उसे गुनिए और कीजिए सवाल। हम मिलेंगे आपको अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्ते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।